शासन ने भी कुछ चीजों को रखा है। प्लीज 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, आप एक दूसरे से नहीं मिले हैं, आप कुछ दिन और वेट करें, जरूर हम मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, आज देखते हैं कि परमेश्वर आज वचन से क्या कहता है। निकाले मेरे साथ लूका 2 अध्याय के 7 पद को देखते हैं, पर बाइबल क्या बताती है। लूका 2 के 7 पद को देखते हैं। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया, हालेलुया। फिर आज मेरा टॉपिक है, विषय है, यीशु को सराय में जगह क्यों नहीं मिली। आज इस बात को हम सीखेंगे। यहाँ पर पहली साफ बताती है, वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चढ़नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हालेलुया। ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर का जन्म उस गौशाले में, उस चरनी में हुआ। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने जीव जंतु को बनाया, जिस परमेश्वर ने मेरे आप को बनाने से पहले सब कुछ बनाया इस पृथ्वी पे, और उसके बाद उसने मेरे आप और मनुष्य को बनाया। मगर आप सोचो, वो परमेश्वर को वास्तविक में सराय में जगह ना मिली। आज हम इस बात को देखेंगे कि आज क्या कारण है कि यीशु मसीह को, जो दुनिया का कायनात का बनाने वाला ईश्वर है, उसे सराय में जगह क्यों नहीं मिली। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, लूका 9 अध्याय के 58 पद को देखेंगे। लूका। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, तो होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। है। जब आप 57 पद में पढ़ेंगे, जब वो मार्ग में जा रहे थे, तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे क्या होगा, होलूंगा। मगर यीशु उससे क्या कहता है, अरे लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे तो होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं है। क्या कारण है, यीशु को क्यों सराय में जगह नहीं मिला। आज पूरा महीना क्रिसमस त्योहार मनाया गया है। आप देखोगे वहां पर त्योहार में सेंटा क्लॉज, टी, तारे, मरियम, चरनी, क्या क्या यीशु, सारी चीजों को वहां पर रखा गया है। आपको वहां पर सारी चीजें मिलेगी, मगर यीशु की जगह वहां पर नहीं मिलेगी। आज लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं चीजों पे लगे हुए हैं कि क्या बोल रहे हैं, हाँ क्रिसमस है, खाना पीना दुनियादारी में इन चीजों पे लगे हैं, कपड़ा खरीदना, घर को, सारी चीजें हैं, मगर वहां पर यीशु नहीं है। मैं एक घटना बताता हूं, इससे आप अच्छे से समझेंगे। एक चर्च था और इस चर्च में एक विश्वासी कंटिन्यू आ रहा था, मगर वो चर्च के बाहर था, और वो 6 महीने से चर्च के बाहर था, और 6 महीने चर्च के बाहर वो रहता था और वेट करता था कि कब मेरा नंबर आएगा तो मैं अंदर जाऊंगा। और एक दिन यीशु से पूछा, बोले यार मैं तुझे रोज देखता हूं, तू हर संडे चर्च के बाहर रहता है, तू चर्च के अंदर जाता क्यों नहीं है। बोले नहीं भैया, मुझे अभी मेंबरशिप नहीं मिला है, तो मैं वेट कर रहा हूं कि मेरे जो मेंबरशिप मिलेगा तो मैं इस चर्च में जाऊंगा। तो यीशु मसीह बोलता है, क्या जरूरत है, अगर यहाँ नहीं मिला दूसरे चर्च चले जा। बोले नहीं, यहाँ पर अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मुझे सीखना है, यहाँ पर नियम कानून बहुत अच्छा है, मुझे क्या करना है, यहीं पर आना है, मुझे दूसरे चर्च नहीं जाना है। बोले वाह, बहुत अच्छी बात है। तो वो व्यक्ति बोलता है, मगर प्रभु तू कैसे बाहर में है। चलो ठीक है, मुझे तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में लगा हुआ है, मगर रीजन क्या है कि आप बाहर में खड़े हो। बोले यहाँ पर कानून कायदा बहुत है, इसलिए मैं भी बाहर में हूं। हालेलुया। आज खुदा के अंदर को लोग नहीं समझ रहे हैं और उन चीजों में लगे हुए हैं और सोचते हैं जन्मदिन मनाना गलत नहीं, मगर समझना
वो रियल में क्रिसमस आपको और मेरा उद्धार नहीं करेगा, वो आपको मेरा आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। अगर खुदा आया और रियल में अगर हम जीवित हैं, मैं और आप परिवर्तन नहीं हुए तो हम रह जाएंगे। अगर हम मसीह में सो गए, परमेश्वर आया, मेरे और आप अगर मुर्दा जिंदा नहीं हुआ तो रुक जाएंगे, क्योंकि क्रिसमस आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। हम इस बात को आज सीखेंगे प्रियो। आज रियल में नियम, कायदे, कानून इस प्रकार के बन चुके हैं कि हम तमाम चीजों में क्या है, इन चीजों में पड़े हुए हैं, क्योंकि यीशु कहां खड़ा हुआ है? बाहर है। आज यीशु कलीसिया में नहीं है, यीशु दिलों में नहीं है। आज रियल में देखा जाए परिवारों में परमेश्वर नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं? उसी का जन्मदिन मना रहे हैं, उसकी चीजों के साथ हम लगे हुए हैं, मगर यीशु वहां पर नहीं है। क्यों यीशु को सराय में जगह नहीं मिली? आज हम इस बात को देखेंगे। वहां पर क्रिसमस ट्री है, खाना पीना है, कपड़ा है, सब जगह मिल जाएगा, मगर यीशु को वहां पर जगह नहीं मिली। मेरे साथ एक वचन निकाले, फिलिपियो 2 के अध्याय के 21 पद को देखते हैं। फिलिपियो 2 अध्याय के 21 पद को देखते हैं। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। देखो यहां पर एक अच्छी बात बोल रहा है, यीशु अब तक इस जगह को नहीं मिली। उसका रीजन क्या पता है? पौलुस कहता है क्योंकि हर एक व्यक्ति उसके अंदर क्या है? स्वार्थ है। उसके अंदर एक स्वार्थ छिपा हुआ है। उनको मसीह नहीं चाहिए, लेकिन मसीह की कुछ चीजें चाहिए। उनको यीशु नहीं चाहिए, उनको यीशु की कुछ चीजें चाहिए। पौलुस इस बात को बोलता है, एक व्यक्ति के अंदर स्वार्थ छिपा हुआ है कि खुदा से कुछ मिल जाए। आज बच्चे क्या कर रहे हैं? केक के पीछे दौड़ रहे हैं, मिठाइयों के पीछे दौड़ रहे हैं, कपड़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, सजाने के पीछे लगे हुए हैं, मगर कोई व्यक्ति यीशु का पीछा नहीं कर रहा है। उन तमाम चीजों में ऐसा लगे हुए हैं, वो इतना क्रिसमस मनाने में बाजारों में चल रहे हैं, मालों में देखो, मगर यीशु है कि उन्हें पता ही नहीं है। मसीह की खोज कोई नहीं करता, मगर मसीह की चीजों को हर एक व्यक्ति खोजता है। मैं बताना चाहता हूं, क्रिसमस आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, मगर आज हम कुछ सीखेंगे। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, आपने इस बात को कई बार सुना होगा। एक दिन राजा बोलता है अपने मंत्री को कि मेरी प्रजा मुझसे बहुत खुश है, मुझसे बहुत प्रेम करती है। मंत्री बोलता है, राजा साहब स्वार्थी लोग हैं, देख लो, परख लो। अरे बोले नहीं नहीं, मुझे पता है मेरी प्रजा मुझसे बहुत खुश रहती है, बहुत मुझसे प्रेम करती है, मुझे गले लगाती है, लिपटती, मैं जानता हूं। बोले राजा साहब परख लो, देख लो। बोले ऐसा? बोले ठीक है। उन्होंने घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया कि कल सुबह 6 बजे दरबार लगेगा, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। जिसको जो चीजें चाहिए आके वो क्या करे, ले जाए। और 6 बजे राजा साहब दरबार पे बैठ गए। जैसी गेट खुला, लोग अंदर घुसे। राजा वहां वेट कर रहा था कि अब लोग आएंगे, मुझे उठाएंगे, चूमेंगे, प्यार करेंगे। मगर सब राजा की जितनी वस्तु थी, जितने उसके सोने, चांदी, घोड़े, हथियार, पैसे, जो कुछ था, कपड़े, लत्ते, उन सब चीजों के पीछे लगे हुए थे। और राजा बड़ा हैरान बैठा हुआ है। 6 बजने को 5 मिनट कम था और एक किसान व्यक्ति आया और राजा के पास आया, तो उसको बोलता है, राजा अभी 5 मिनट बचे हैं, तू जो चाहेगा ना वो तू यहां से ले जा। बोले सही में राजा, आप सही बोल रहे हैं? जो चाहूंगा ले जाऊंगा। अरे बिल्कुल मत सच बोलो, अभी भी बहुत कुछ बचा है, तू जो चाहेगा वो ले तू। और उसने उसी समय राजा को अपने गोद में उठा लिया। अरे बोले तू क्या कर रहा है? अरे बोले मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने राजा को उठाया और एक झोपड़ी में जाने लगा। जैसी झोपड़ी में जाने लगा, पीछे से उसकी सेना, उसके हथियार, उसके घोड़े सब आने लगे। वो किसान बोलता है, राजा साहब मैं तो सिर्फ आपको लाया था। बोले आज से मैं अगर तेरा हूं तो निश्चय जो मेरी चीजें सब तेरी है। प्रियो, अगर खुदा आपके साथ है तो सारी दुनिया की चीज का नाम आपके साथ में है। हालेलुया। मगर हम कर क्या रहे हैं? हम
हम इन चीजों में इतना ज्यादा लिप्त हो चुके हैं, नाचना, खाना, पीना। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, मैं भी बहुत नाचा था, मगर अब बोलता है परमेश्वर अब बच्चे नहीं, सियाने हो चुके हो गया, बहुत मना ली, हैप्पी क्रिसमस कर लिए, आज जाने की क्या खुदा हमारे साथ में है नहीं। कल मैंने प्रचार किया था ऑनलाइन के थ्रू में, क्रिसमस एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए। खुदा ने हमें जीना सिखाया, कैसे जीना है। मगर आज पता है हम यीशु को छोड़ के उन तमाम उसकी चीजों में इतना लिप्त हो चुके हैं कि हम पकवान बनाने में, कपड़ा पहनने में, इंजॉय करने में, आनंद लगाने में क्या हुए लगे हुए हैं। मगर खुदा सराय में जगह नहीं है, कलीसिया में जगह नहीं है, लोगों के दिलों में जगह नहीं है, क्योंकि जगह तो कोई और बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज इंसान को क्या चाहिए पता है? दान चाहिए, दाता नहीं। आज इंसान को दुनिया चाहिए, दुनिया बनाने वाला नहीं चाहिए। आज उसी के पीछे लगा है, और अगर दुनिया बनाने वाला आपके साथ है तो सारी चीजें उसकी है। आप इस बात को जाने, जिसका बर्थडे है उस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मगर घर सजाने में और कोई पकवान बनाने में, चर्च सजाने में, कपड़ा खरीदने में, तमाम चीजों में रखा है, मगर यीशु पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पता है सबसे कम प्रार्थना या जागृति केवल इन्हीं दिनों में आती है। सबसे सुस्त मसीह इन्हीं दिनों में पाए जाते हैं, क्योंकि इस समय, इस क्रिसमस के समय वो इतना एक्साइटेड होते हैं। दिसंबर, आजकल तो 25 तो छोड़ो, 25 तो है, अब पूरा महीना भर बना दिए, ट्रेड बना दिए। आजकल मालों में भी देखो, बड़े बड़े माल में आपको सब दिखेंगे। लोग भी, अभी मैं खुद गया था बड़े तालाब में, पूरा क्रिसमस टाइप का सजाया गया था। और बताना चाहता हूं वो खुशी, वो आनंद उस समय का है, मगर मसीह आपके साथ रहेगा, आप 365 दिन हैप्पी क्रिसमस मना सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को सराय में जगह क्यों नहीं मिली? पौलुस कहता है स्वार्थ के कारण। एक व्यक्ति आज यीशु को नहीं, उसकी बनाई हुई चीज पर फोकस कर रहा है। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 6:24 और 25 को देखते हैं। यूहन्ना 6:24, 25 और 26 पद को देखेंगे। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। देखो, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे आ रही थी, और यीशु को क्या कर रहे थे? वो बड़ा ढूंढ रहे थे। हाँ, और देखो क्या हुआ? झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? ए रब्बी, तू यहाँ कब आया? हम तुझे कब से ढूंढ रहा है, तू कहाँ चले गया था? तेरे बिना तो हमारा कुछ काम नहीं होगा। मगर यीशु मसीह देखो क्या जवाब देता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं, देखो 2 बार बोला, सच बोल सकता था, मगर वो बोलता है मैं सच सच कहता हूँ। विशेष कुछ बात है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, कि तुमने कोई बड़ा काम को देखा है, परंतु इसलिए, तुम इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुम तो इस सारी भोजन के पीछे लगे हो। हालेलुया, मेरे पीछे नहीं लगे हो, इन रोटियों के पीछे लगे हो। तुम्हें पता है, तुम बोलते रहे प्रभु तू कहाँ गया? आज क्रिसमस में ही लोग इसी में लगे हुए, यीशु को साइड कर दिए, यीशु है ही नहीं है। यीशु जान गया था, इसलिए बोलता है मैं सच सच कहता हूं, तुम मेरे पीछे नहीं, मेरी वस्तुओं को जो मेरे द्वारा बनाई गई है उसके पीछे लगे हो। और 26 पे क्या कहता है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म कि तुमने मेरे जीवन से उस आश्चर्य कर्म को देखा कि उन्होंने उद्धार दिया, जीवन दिया, उसने अपने आप को दिया, उसलिए नहीं ढूंढ रहे हो। मगर तुम तो उस सारी भोजन, उस भौतिक चीजों के पीछे लगे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु को खोज रहे हैं कि यीशु की बनाई हुई चीजों को खोज रहे हैं। आज हम थोड़ा सा इस बात को लेंगे। मेरे साथ एक वचन निकाले, लूका 12 का 15 पद को देखिए।
लूका 12 अध्याय के 15 को देखते हैं। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन आपके बहुत धन इकट्ठा करने से नहीं होता। हालेलुया। हम धोखे पे हैं। हम सोचते हैं हम जितना ज्यादा धन कमा लेंगे उस धन के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। आप धोखे पे, इसलिए बोलते हैं परमेश्वर चौकस रहो। हम इस बात को जाने प्रियो। आपको पता है एक धनी व्यक्ति था और बहुत धनवान था, और उसके पास क्या थे? बड़े छोटे छोटे गोदाम थे। उसने छोटे छोटे गोदाम को तोड़ के एक बड़ा गोदाम बना लिया और उस पूरे गोदाम में क्या किया? बहुत अनाज भर दिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले धनी था और परमेश्वर ने उसको और धनी बनाया। उसके बाद क्या हुआ? बड़ा गोदाम में भर गया और उसके बाद बोलता है अपने प्राण को, अपने जी को, अब क्या कर, खा पी और सुख और चैन से सो जा। हालेलुया। वो सोच रहा था जीवन इसी में है, मगर बताना चाहता हूं उसी बात में यीशु मसीह आया और बोले, हे मूर्ख, आज की रात अगर मैं तेरे प्राण को ले लूंगा तो क्या होगा? प्रियो, बताना चाहता हूं ये दृष्टांत परमेश्वर क्यों बताना चाहता है? परमेश्वर ये बताना चाहता है, वो नहीं बोल रहा है कि तुम कंगाली में रहो, कि गरीबी में रहो, परमेश्वर आपको देगा। वो यहां पर ये बोलना चाहता है कि मैं इन बातों के बाद तुझे क्या करना चाहता हूं? इन चीजों में क्लोज करना चाहता हूं। जितना मैंने दिया से क्लोज कर, अब मेरी ओर दृष्टि कर। हालेलुया। हम तो उसी चक्कर में रहते हैं कि बढ़ती होने से, बहुतायत से आने से हमारा जीवन निर्वाह होगा। हम धोखे में ना रहे। यीशु बिना जीवन बेकार है। सब कुछ तो है, अगर यीशु नहीं है हम धोखे में ना रहे। क्योंकि हम जाने, जब आप बीमार हैं और खुदा ने आपको चंगा किया, आपका विवाह नहीं हुआ है, खुदा ने आपको जीवन साथी दिया। आपके पास संतान नहीं है, परमेश्वर ने आपको संतान दिया। आपके पास रोजगार नहीं है, आपको एक अच्छा जॉब मिल गया। अगर आप घर से बेघर है, परमेश्वर ने एक रहने के लिए अच्छा घर दे दिया। अब बताना चाहता हूं वो इसलिए देता है कि अब हम क्या करें? एक काम करना शुरू करें कि प्रभु को अब क्या करने पाए? भोजन देने लगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नहीं देता कि मैं चंगा होके फिर से मैं क्या करूं, उसी काम में लग जाऊं, या मुझे संतान नहीं, खुदा ने संतान दे दिया, या मुझे घर नहीं तो मुझे घर मिल गया, या मेरे पास बिजनेस या रोजगार नहीं, मुझे खुदा ने दे दिया। खुदा इसीलिए देता है, जब हम मांगते हैं तो प्रभु क्यों देता है? कि संसार की तरफ ना देखे, अब प्रभु की तरफ देखे। हालेलुया। कोरोना काल की स्थिति में जब आया था, मैं भी इस चपेट में आया था और मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। मगर मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। खुदा बोलता नहीं, अभी मुझे तेरे द्वारा बहुत काम करने हैं। हालेलुया। इसलिए चंगा नहीं करा कि मैं इन तमाम संसार में लगे रहूं। मैं इस काम के लिए बुलाया गया हूं कि मैं उस खुदा को थैंक्स करके उस खुदा की योजना को, उस खुदा के विजन को पूरा करूं। जैसे उसका पुत्र ने इस पृथ्वी पर आकर परमेश्वर की बातों को पूरा किया और उसके पुत्र ने अपने 12 चेलों को इस बातों को बता के किया, और 12 चेले आज पूरे विश्व को हिला दी है। और वही चाहता है कि मैं अपने के द्वारा मैं अपना दर्शन कलीसिया तक पहुंचाऊं और कलीसिया इस बातों को पूरा करे। हालेलुया। मैंने देखा मरियम के पास जब सरदूत आया और उसे कहा कि तू क्या जनेगी? एक तू पुत्र जनेगी और तू क्या रखना? उसका नाम यीशु रखना, वो लोगों को पापों से छुटकारा देगा। वो बोली कैसा होगा? ऐसा कैसा हो सकता है? यीशु के साथ उसकी मंगनी थी, वो अपनी बुद्धि से सोच रही थी, ऐसा कैसा हो सकता है? सरदूत बोला वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। और यीशु जिसकी उसकी मंगनी हुई थी, उसको जैसे इस बात का पता चला कि वास्तविक में मेरी पत्नी जो भी बनने वाली है, जिसके साथ मेरी सगाई हुई है, अभी शादी नहीं हुई है, वो प्रेग्नेंट है, वो यीशु उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, वो चुपके से छोड़ के जाना चाह रहा था।
प्रिय बताना चाहता हूं, मरियम को परमेश्वर ने अपना विजन रखा, मगर यूसुफ के पास विजन नहीं था। परमेश्वर देखा स्वर्ग से कि यूसुफ परेशान हो जा रहा है, तुरंत सरदूत को भेजा और यूसुफ के पास सरदूत गया, बोले घबरा मत, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा है। जब तक यीशु जन्म नहीं लेगा तो उसके करीब मत जाना। और यूसुफ भी उस दर्शन में सम्मिलित हो गया। हालेलुया। क्योंकि मैं तुझे बताना चाहता हूं, मरियम अकेला बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, उसे वास्तविक में व्यक्ति की जरूरत है। पास्टर अकेला बहुत से यीशु को जन्म नहीं दे सकता। खुदा अगर पास्टर को इन चीजों का दर्शन देगा तो कलीसिया मिलके हजारों यीशु को पैदा कर सकती है। हालेलुया। यीशु नहीं देखा कि अब मेरी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे कि शादी अभी हुई नहीं है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसने कोई परवाह नहीं किया क्योंकि वो उसके साथ एक हो गई। परमेश्वर ने मरियम को विजन दिया। आज परमेश्वर हमें विजन देने के बाद कलीसिया को कहता है, और जब कलीसिया और पासवान एक हो जाते हैं, मैं बताना चाहता हूं हजारों और लाखों यीशु पैदा होंगे और खुदा के नाम की महिमा होगी। मगर आज यीशु साइड में है, हम यीशु को नहीं, हम उसकी वस्तुओं को पीछे लगे हुए हैं। आज हम इस बात को जाने, मैं क्रिसमस के विरोध में नहीं हूं, मैं खाने पीने के विरोध में नहीं हूं, मगर हम आज इन विजन से हट चुके हैं। कलीसिया से यीशु जा चुका है, टीलों से यीशु जा चुका है, परिवारों में यीशु नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा। लोग चंदी बनाते हैं, सितारा, बहुत सी चीजों को मैं देखता हूं, इतना डेकोरेट करते हैं, खान पीन, इतना पकवान बनाते हैं कि मत कुछ हो। अभी तक चल रहा, चलेगा 31 तारीख तक सिस्टम आ चुका है। जैसे लोगों का अन्य जातियों का त्योहार है, उसी प्रकार आज क्या हो रहा है, बड़े बड़े केक कट रहे हैं आजकल तो, और 7 फीट 8 फीट कितने बड़े बड़े आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। मगर हम खुदा के सिस्टम को जाने, क्योंकि बाइबल साफ बताती है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। इसका मतलब वो कहाँ है? यीशु बाहर है, यीशु अंदर नहीं है, यीशु कलीसिया में नहीं है, यीशु लोगों के दिलों में नहीं है। इसीलिए आज भी द्वार पे खड़ा क्या कर रहा है? खटखटा रहे हैं। हम धोखे में ना रहे कि हम चल जाते हैं तो खुदा हमारे साथ में है। हम समझे इस बातों को प्रयोग, क्या यीशु हमारे साथ में है? क्या हम यीशु के दर्शन को, जो विजन को खुदा ने हमें दिया, उसे पूरा कर रहे हैं? कि हम सिर्फ वो सेंटर क्लास और खाना पीना और इन चीजों में लगे हैं? एक भाई मुझे बोला, सरोजा भैया मेरा चर्च, हमारा चर्च नहीं लग रहा है। तो मां बोलती कोई बात नहीं, सरोजा भैया का खुद का चर्च नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो टिकरा पारा चले जाते हैं। वो बोलते हैं अरे मां, जब पास्टर मना किया मैं नहीं जा रहा है तो फिर क्या? अरे कुछ नहीं होता, उनका चर्च नहीं, वहां जाके जन्मदिन मनाएंगे। एक व्यक्ति समझने का राजी थी, जन्मदिन मनाओ, मगर क्या खुदा है जिसका जन्मदिन मना? वो तो है नहीं। हम बाकी चीजों में एंजॉय करते जा रहे थे। और मैं जब YouTube में देख रहा था, सिर्फ क्या किया जा रहा था? नाचना कूदना सारी चीजें थी। पता नहीं खुदा की उपस्थिति थी कि नहीं थी। मुझे याद अच्छी तरह, मेरा भी यहाँ पर बर्थडे मनाया गया था और मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा था। बड़ी भीड़ थी यहाँ पर, पता नहीं कहां से चर्च वाले लोग आए थे। और प्रवीण भैया बोले कि सरोजा बता आज प्रचार करना कि नहीं करना, कि माहौल तो कुछ और दिख रहा है, दिखेगी दिखेगा। मैंने बोला आज के बाद कभी कोई मेरा बर्थडे नहीं मनाएगा। हालेलुया। आप बोलते हो ये किस प्रकार का चर्च है, ये कैसा कर रहे हैं? दुनिया बना रही, हम क्या कर रहे हैं? बाइबल क्या बताती है? अगर ऐसा रहता तो सारी चीजों को देता, मगर लोग आज क्या कर रहे हैं? इन तमाम चीजों में लगे हैं। याकूब 4 अध्याय 13 से 17 तक देखिए। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे। देखो क्या बता रहा है इस बात को, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। याकूब 4 का, तुम या कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। और हम क्या करेंगे? वहां पर बिजनेस करेंगे, एक अच्छा काम करेंगे। ये आदमी किस प्रकार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ,
और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। आपको पता ही नहीं है कि कल आपके साथ होगा क्या। सुन तो लो, अरे सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। अरे हम सबका जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, मैं और आप एक भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, अभी कुछ समय तक दिखाई तो देता है, फिर लोप हो जाता है। और क्या हो जाएगा, जैसे श्वास निकली पता ही नहीं, अस्तित्व खत्म। मुझे पता है प्रभु के दास जी के जान चंदू अंकल सुबह मुझे फोन किए कि सरोजा ब्रदर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 10 दिन हो गए, परमेश्वर मुझे 3 दिन में हील कर देता था, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो मैं बोला अंकल आप चिंता मत करो, हम नहीं आ पाए क्योंकि कोरोना का पूरा चारों से फैला हुआ था और हम खुद उन चीजों में ग्रसित थे। मतलब आप चिंता मत करो, प्रभु आपके साथ में। अंकल अभी तो बहुत काम करना है, मुझे नहीं पता था कि वो नहीं रहेंगे। और बताते हैं जब हॉस्पिटल गए वो क्या हो गया, लोग हो गए, प्रभु में सो गए, हम धोखे में ना रहे। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और मुझे मालूम नहीं था। चंद्रिका दीदी का फोन आया कि वो बोले रो रही थी बहुत, बोले सरोजा भैया अंकल चंदू भैया नहीं रहे, थोड़ा बोली शांत। मनुष्य का जीवन है क्या, हम इन चीजों में लगे हुए हैं, उसका आना निकट है प्रियो। हो गया बहुत, हमने क्रिसमस मना लिया, सब कुछ कर लिया, हम जाने हम खुदा के विजन को पूरा करें। आगे इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, अगर परमेश्वर चाहे तो हम जीवित रहेंगे, और यह या वह काम भी करेंगे, और या वह काम भी करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। हम है ही क्या, किस बात पे हम घमंड करते हैं, आज है कल पता ही नहीं है, मगर हम इन चीजों में इस प्रकार लिप्त हो गए हैं और खुदा का पता ही नहीं है। हम विजन से हट के आज क्या हो गया है, ना तो दिलों में, ना तो परिवारों में, ना तो कलीसिया में, बाकी सब चीजें हैं, मगर यीशु वहां पर दिख नहीं रहा है। और 17 पर 16 पर तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, मगर क्या करते हो, डींग मारने पर क्या करते हो, घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। ये जो सारा घमंड है क्या होता है, बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, और अगर नहीं करता, उसके लिए यह पाप, ये सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। हम किसी बात के घमंड ना करें कि चलो वहां चलते बिजनेस करेंगे, फलाना करेंगे, ये हमारी सोच है। हमें पता ही नहीं हमारा जीवन क्या है, परमेश्वर ने किस मकसद से बुलाया हम जान ही नहीं रहे हैं। हम इन चीजों में लग चुके हैं। आप बताना चाहता हूं, हम बड़ी बड़ी क्या करते हैं, योजना बनाते हैं ना, उसमें इशू नहीं होता। हम प्लानिंग बनाते हैं, हम बिजनेस करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे, हम कलीसिया लगाएंगे, फलाना करेंगे। हम इस प्रकार अपनी बुद्धि और समझदारी को क्या करते हैं, इस प्रकार हम देश में जाके इस कामों को करेंगे और हमें समझ नहीं आता हमारा जीवन क्या है, क्योंकि यीशु वहां पर है ही नहीं। मैं बताना चाहता हूं, आप अगर नौकरी में जा रहे हैं आप यीशु को रखें, आप बिजनेस कर रहे हैं आप यीशु को रखें, आप मिनिस्ट्री में हैं आप खुदा को सामने रखें। तीजे दीनाकरण के बारे में आप जानते हैं, वो प्रभु के महान दास जो प्रभु में सो गए, वो एक पृथ्वी पे रहते हुए उनकी बैंक पे नौकरी थी और बैंक आपको पता है 10 बजे का समय था, मगर वो 8 बजे बैंक चले जाते थे और 8 से 10 बजे तक वो घुटने में आके बैंक में प्रार्थना करते थे। उस बैंक में भी वो यीशु के साथ में थे। हालेलुया। क्या हम इस क्रिसमस के समय हमारा साथ हमारा परमेश्वर है कि नहीं? मैं विरोध में नहीं जा रहा हूं, थोड़ा सा समझना इस बात को। आप इंजॉय करें मगर खुदा के साथ, खुदा की चीजों के साथ एंजॉय ना करें। वो आनंद ना सिर्फ 25 तारीख या दिसंबर के महीने मिलेगा, मगर अगर खुदा रहेगा ना तो आप सालों का सारी जिंदगी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस मनाते रहेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 4 के 20 पद को देखते हैं। यूहन्ना 4 के 20 को देखते हैं। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। ये कौन बोल रहा है? एक सामरी स्त्री जो 5 पति कर ली थी। अब देखो एक पापी स्त्री कैसे बात कर रही है, बोले हमारे बाप दादा इस जगह में क्या करते थे, आराधना करते थे। और तुम कहते हो वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए, वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए वह तो
यरूशलेम में है। आज एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसा घमंड से बड़ा है कि मेरा चाचा पास्टर है, मेरी इतनी बड़ी कलीसिया है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है। प्रियो, हम इस बात को जाने, यीशु ने कहा कोई मेरी माता, कोई मेरा पिता नहीं, कोई मेरी बहन नहीं, वो ही है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके वचन को सुनती है। हालेलुया। क्या यीशु आज हमारे साथ है? उसे क्यों सराय में जगह नहीं मिल रही है? इसलिए पौलुस कहता है गलाती 5:4 में देखिए, गलाती 5 अध्याय के 4 में देखिए, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। 5:4। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ये देखो, मसीह से अलग और क्या हो गए, उसके अनुग्रह से तुम क्या हो चुके हो, गिर चुके हो। प्रियो, बताना चाहता हूँ, पुराना नियम प्रभु कहता है मैं तुम्हारे होम बलि और मेल बलि से क्या किया हूं, उसका गया हूं, मैं परेशान हो चुका हूं, मुझे नहीं चाहिए। तो लोग क्या कर रहे हैं, उस व्यवस्था के द्वारा, उस नियम के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को क्या किया था, उस समय टेम्परेरी व्यवस्था दिया था कि तू ऐसा करना। मगर आज भी लोग पाप करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, बलि बकरे दुनिया की चीजें चढ़ा रहे हैं और मसीह से और मसीह के अनुग्रह से क्या हो गए हैं, अलग हो चुके हैं। हम क्रिसमस बना तो रहे हैं, जिसका क्रिसमस है, जिसका जन्मदिन है, वो है ही नहीं, बाकी सारी चीजें हैं। हम इस बात को जाने प्रियो, किसी से पाप हो जाता है ना, तो परमेश्वर क्या करता था, टेम्परेरी बलिदान के लिए दिया था कि क्या करें, वहां पर जानवरों को चढ़ाना और आपका पाप क्षमा हो जाएगा। मूसा को एक व्यवस्था दिया था। मगर आज क्या हो गया है, एक नियम बन चुका है, लोग व्यवस्था को मानने लगे हैं और मसीह से अलग होके, इसके अनुग्रह से क्या हो गए, अलग हो गए। हम धोखे में ना रखिए। पता है, दुकान में लिखा होता है उधारी आपका हक नहीं है। सुनना बड़ी बात है, दुकान में लिखा रहता है उधारी आपका हक नहीं है। एक रिलेशनशिप बनाने के लिए है कि हम और आप उसकी सुविधा ले सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, उधार ही उधार में उस काम को चलाते हैं। अरे भाई, कुछ समय के लिए आपको दिया है, आपका हक नहीं उधारी लेना, आपके पास नहीं है, आप चले जाएं। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस व्यवस्था में इस प्रकार फंस चुके हैं, उन्हीं चीजों में लगे हैं और खुदा से और खुदा के अनुग्रह को अलग कर दिए। बोले आपका बर्थडे, आप साइड हो, एंजॉय मेरे को करने दो। यीशु की चीजों में लगे हुए हैं और यीशु को हटा दी है। इसलिए प्रियो, बताना चाहता हूं, मूसा को जो पुराना नियम था, उसे टेम्परेरी ये व्यवस्था दी गई थी। क्या खुदा को सराय में जगह क्यों नहीं मिली, हम इस बात को जानेंगे। यशायाह 59 का 1 और 2 को देखेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके, कि वो आपकी जरूरत को या आपको उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है, ना तो ऐसा बहरा हो चुका है कि सुन न सके, कि आपकी प्रार्थना को ना सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों में इस प्रकार लिप्त हो चुके हैं जो खुदा के नजर में अधर्म का काम है, और खुदा से हम क्या चुके हैं, अलग हो चुके हैं। और क्या बोलता है इस बात को, और तुम्हारे पापों के कारण, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। वो आपकी नहीं सुनता। हालेलुया। प्रियो, हम इस बात को जाने, हम आज इस प्रकार हम धोखे में ना रहे कि हम क्रिसमस तो मना रहे हैं, मगर बाइबल साफ बताती है तुम्हारे अधर्म के काम। मैंने अपने मुंह को छिपा लिया है, क्योंकि बाइबल साफ बताती है
यहाँ पर दिया है, मसीह को सराय में जगह नहीं मिली। हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, हम मसीह से जगह नहीं दे पाते। जैसी गुनाह करते हैं, हम पाप करते हैं, उस खुदा को हम जगह नहीं दे पाते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हबक्कुक 1:13 में देखो बाइबल क्या बताती है। हबक्कुक 1:13 पद में देखो, हबक्कुक 1:13 पद। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, देखो परमेश्वर की आंखें इतनी सुंदर है कि तू बुराई को देख ही नहीं वो सकता। पाप को देख ही नहीं सकता। हालेलुया। वो इतना पवित्र परमेश्वर है, और आज हम इस प्रकार काम कर रहे हैं तो कैसे देखेगा? इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम तो व्यवस्था नियम कानून में फंस चुके हो, और मेरा अनुग्रह और मैं तुमसे क्या हो चुका हूं? अलग हो चुका हूं। हम धोखे में ना रहे प्रियो। क्या खुदा का सराय में जगह ना मिलने का रीजन ये है? हम इन चीजों में कहीं थोड़ी लग गए हैं, क्योंकि यीशु को सर रखने की जगह नहीं मिली। हम इस बात को जाने। लास्ट वचन है, उसके बाद बात कर लेंगे। यूहन्ना 1 का 9, 10, 11 और 12 पद को देखते हैं। सच्ची ज्योति, परमेश्वर कहता है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, देखो जगत में आने वाली थी, वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं मगर पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। आज हम खुदा को नहीं पहचान पा रहे हैं, उसकी चीजों में इतना लिप्त हो चुके हैं। इसलिए इस बात को क्लियर करता है और आगे क्या बोलता है? वह अपने घर आया, वो अपने घर आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं मगर किया। उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पकवान में, कपड़े में, सजावट में, चर्च को बनाने में, एवं बाजार में जाने में इतना लिप्त है। खुदा आया, खुदा को बोलते तू साइड रहे, बर्थडे उसी का है। हालेलुया। आगे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। जो उसके नाम पर विश्वास रखते। हालेलुया। प्रियो, बताना चाहता हूँ परमेश्वर मेरा और आपका सिर है, मसीह उसकी देह है, और मैं और आप उसके अंग है। अगर वो नहीं है तो मैं और आप कुछ भी नहीं है। मगर आज हम सेंटर क्लास, कपड़े, इन तमाम चीजों पे ध्यान देते हैं, मगर यीशु की ओर हमारा ध्यान नहीं है। इसीलिए पौलुस इस बात को कहता है, एक व्यक्ति के अंदर में स्वार्थ भरा हुआ है। हम धोखे में ना रहे प्रियो। हम इस बात को जाने कि अब उसका आना बड़ा निकट है। हम इन्हीं चीजों में ना लगे। हम देखें कि खुदा अगर हमारे साथ है तो आप एनी टाइम 24 आवर्स 365 दिन आपका हैप्पी क्रिसमस है। सिर्फ 25 तारीख या दिसंबर मास में आप एंजॉय ना करें, आप सदा कर सकते हैं अगर खुदा आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों में खड़े होते हैं और प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमने देखा पिता कि तुझे सराय में जगह क्यों नहीं मिली, क्योंकि खुदावन लोग तुझे नहीं पिता तेरी बनाई हुई चीजों में आज फोकस करते हैं। खुदावन हमने देखा लोगों को दान चाहिए, दाता नहीं चाहिए। लोगों को दुनिया की चीजें चाहिए, दुनिया का बनाने वाला नहीं चाहिए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर आप नहीं है तो पिता कुछ भी नहीं है। पिता आप है तो हमारा अस्तित्व है। पिता खुदावन, हम इस क्रिसमस के माहौल में तेरी उपस्थिति में तेरे संग साथ रहने वाले हो सके। हमारा जीवन स्वार्थी जीवन ना रहे पिता। हम खुदावन विजन से ना भटके। खुदावन पिता, हमने देखा कि किस प्रकार तूने अपना विजन, अपना दर्शन अपने पुत्र यीशु मसीह में दिया।
और उस दर्शन, उस विजन को उसने अपने चेले में, 12 चेले में दिया और उसने इस पृथ्वी पर उस पूरे काम को पूरा किया। पिता, हम भी इस काम को, तेरे विजन को पूरा करने वाले हो सके। अपनी कलीसिया को खुदावन वो दर्शन, वो विजन दे पिता, कि पिता हम और पूरी कलीसिया एक हो के पिता, जिस प्रकार मरियम और यीशु दोनों एक हुए पिता और यीशु को जन्म दिया, उसी प्रकार पूरी कलीसिया और पासवान एक हो के पिता, हजारों लाखों यीशु को जन्म देने वाले हो सके पिता, जिससे तेरा राज्य बढ़े पिता और तेरे नाम की महिमा हो पिता। तो अब हम पिता हैप्पी क्रिसमस मनाने पाएंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे पिता। पिता हमें तेरी चीज की नहीं पिता, हमें तेरी जरूरत है। जिस प्रकार हमने किसान को देखा पिता, लोगों ने उस राजा की सारी वस्तु को ली, मगर उसने, हमने देखा पिता, वो तुझे उठा लिया। पिता आप हमारे संग साथ रहे। हम निरंतर पिता हर एक क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी पे, अपनी पढ़ाई वाली जगह पे, अपने घरों पे, अपनी कलीसिया पे, अपने दिलों में, हर एक क्षेत्र में खुदावन तुझे आगे रखने वाले हो सके पिता। आप दया करें। मैं विश्वास करता हूं पिता, आपने आज अपनी कलीसिया से बात की है। मैं फिर से पिता तेरी प्रजा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, यीशु के नाम से। आमीन।